तो वी जस्ट वांट टू चेक कि x एंड y में कौन सा कोरिलेशन है. देयर आर मेजरली टू टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. पॉजिटिव कोरिलेशन, second negative correlation. These are the two majorly correlation. There is one more, which is called as zero correlation or no correlation. ठीक है. So we have these three, but generally हम लोग को दो पे फोकस करना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पे. So we have this type of correlation. This correlation exists between the two variable x and y. देखो पॉजिटिव कोरिलेशन कब रहेगा. Here we are observing or we are seeing कि x और y की वैल्यू में चेंजेस कैसे हो रहा है. If x की वैल्यू समझो इंक्रीज हो रही है, y is also increases at the same time. अगर x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है. मतलब दे आर फॉलोइंग द सेम ट्रेंड. x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा. Then it is called as positive correlation. Negative उल्टा. If x is increasing and y is decreasing, and if x is decreasing then y is increasing. मतलब अपोजिट. अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज होगा सेम मोमेंट पे, और अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज हो रहा है. देन इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव कोरिलेशन. जीरो कोरिलेशन मतलब x इंक्रीज होगा तो y कांस्टेंट रहेगा, या डिक्रीज होगा तो भी y कांस्टेंट रहेगा. मतलब x और y में एक वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. अगर एक वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी, द अदर इज कांस्टेंट, देन इट इज कॉल्ड एज जीरो कोरिलेशन. x is increasing or decreasing, in that case y is constant, or else y is increasing or decreasing, then x is constant. मतलब दोनों में एक पैरामीटर कांस्टेंट रहेगा, मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, इवन दो द अदर वेरिएबल इज चेंजिंग. इट इज कॉल्ड एज जीरो कोरिलेशन. थोड़ा इन डिटेल्स में बताता हूँ. पॉजिटिव कोरिलेशन, तो व्हाट आई हैव रिटन हियर, x इंक्रीज होगा तो y मस्ट आल्सो इंक्रीजेस, x डिक्रीज होगा तो y must also decreases. Then it is called as positive correlation. It is called as positive correlation. जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, x represent the contribution by each student for a picnic, and y represent the amount. Yeah, x represent, instead of contribution I will take the number of student. समझो कि पर स्टूडेंट मैंने चार्ज किया 100 रुपीज फॉर अ पिकनिक. अगर 10 स्टूडेंट आ रहे हैं तो अमाउंट कितना होगा, 10 इंटू 100 विच इज 1000. अगर 20 आए मतलब स्टूडेंट इंक्रीज हुए, तो टोटल कंट्रीब्यूशन भी तो इंक्रीज हो जाएगा 2000, दैट इज 20 इंटू 100. अगर 30 स्टूडेंट आ रहे हैं, कंट्रीब्यूशन इट इज 3000. तो जितने स्टूडेंट इंक्रीज होंगे उतना अमाउंट भी इंक्रीज हो रहा है. समझे, स्टूडेंट कम हो गए, 30 अब नहीं 25 ही आ रहे हैं, तो अमाउंट पे 2500. मतलब अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है, वाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. एक्स अगर डिक्रीज हुआ किसी मोमेंट पे तो वाई भी डिक्रीज हो रहा है. मतलब they are following the same trend. Increase है तो increase, decrease है तो decrease. Then it is called as positive correlation. What do you call it as positive? It is called as positive correlation. मतलब x and y are moving in the same trend. Increase हो रहा है तो y भी increase होगा, और इनकेस अगर x डिक्रीज हुआ 25 से, समझो कि अभी 21 हो गया और कम हो गए, तो अमाउंट भी कम हो जाएगा, तो y भी डिक्रीज हो रहा है x के पैरेलल. So it is known as what? Positive correlation.
ठीक है। नेगेटिव कोरिलेशन एग्जाम्पल क्या रहेगा, मैंने क्या बताया, अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है सपोज, तो वाई डिक्रीज होना चाहिए, अपोजिट ट्रेंड, और एल्स एक्स डिक्रीज हो रहा है इन केस, तो वाई इंक्रीज होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, नेगेटिव कोरिलेशन। सपोज मैं यहाँ पे एक्स और वाई ले रहा हूँ, एक्स ले रहा हूँ मैं प्राइस और वाई ले रहा हूँ मैं डिमांड, ठीक है। इसमें तो एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, छोटा सा बता रहा हूँ। सपोज कोई कमोडिटी है, ठीक है, उसका प्राइस समझो बहुत हाई है, प्राइस ज्यादा है, तो प्राइस ज्यादा रहेगा तो डेफिनेटली मतलब प्राइस समझो कि और इंक्रीज हो रहा है एवरी डे, तो वो चीज खरीदने का जो डिमांड रहेगा डेफिनेटली कम हो जाएगा। इफ दैट प्राइस इज इंक्रीजिंग ऑफ अ कमोडिटी, से कोई भी एक्स वाई जेड कमोडिटी है, if its price is increasing, if its price is increasing, so definitely there will be less demand for that object, for that commodity. In case अगर समझो कि प्राइस डिक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली द डिमांड विल गेट इंक्रीजेस, क्योंकि अगर प्राइस कम हो गया तो लोग ज्यादा लोग खरीदेंगे, तो डिमांड विल इंक्रीज। तो मतलब प्राइस एंड डिमांड आर फॉलोइंग अपोजिट ट्रेंड, मतलब प्राइस ज्यादा रहेगा, डिमांड कम रहेगा। इट इज, आई एम कंसिडरिंग द कमोडिटी, डेली यूज के लिए जो कमोडिटी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उस कमोडिटी का अगर प्राइस ज्यादा रहेगा तो उसका डिमांड क्या रहेगा, डेफिनेटली कम रहेगा। बट इन केस अगर उसका प्राइस कम हुआ तो डेफिनेटली द डिमांड विल गेट इंक्रीजेस। सो प्राइस एंड डिमांड फॉर दैट सर्टेन कमोडिटी फॉलो नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो इजी वे में याद रखो, पॉजिटिव मतलब क्या, एक्स एंड वाई आर फॉलोइंग द सेम ट्रेंड, सेम ट्रेंड मतलब एक्स और वाई सेम डायरेक्शन में जाएंगे, सेम डायरेक्शन में, मतलब इंक्रीज होगा तो वाई भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो वाई भी डिक्रीज होगा। बट इन नेगेटिव दे आर मूविंग नेगेटिव, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई डिक्रीज होगा, और एल्स एक्स डिक्रीज होगा तो वाई इंक्रीज होगा, ठीक है। नाउ ये हुआ जनरल आइडिया अबाउट द कोरिलेशन, एंड द थर्ड वन इज जीरो कोरिलेशन, मींस अगर एक्स एंड वाई में अगर कोई एक इंक्रीज हो रहा है तो अदर इज कांस्टेंट, मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, मतलब दैट इज कॉल्ड एज जीरो कोरिलेशन, ठीक है। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अगर एक्स और वाई दिया हुआ है, अगर एक्स की वैल्यू 10 है, 25, 35, 40, 39, 32, 31, और वाई की वैल्यू तुम्हारे पास दिया है 8, 8, 9, 9, 8, 8, 9, मतलब एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कुछ पॉइंट के बाद डिक्रीज भी हुई, बट जो वाई की वैल्यू है वो एवरी टाइम कांस्टेंट है, मतलब देयर इज नो चेंजेस, 8 9 8 9 के बीच में फ्लक्चुएशन हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज जीरो कोरिलेशन, बिकॉज एक्स की वैल्यू जो चेंजेस हो रही है तो वाई में उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है, देयर इज नो रिलेशन, वाई एवरी टाइम कांस्टेंट ही है, देन इट इज सेड टू बी व्हाट, जीरो कोरिलेशन। इसका मतलब अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वाई में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं है, वाई इज ऑलवेज कांस्टेंट, चाहे एक्स इंक्रीज हो या इवन डिक्रीज हो, वाई इज एवरी टाइम कांस्टेंट, मतलब एक्स की वैल्यू में चेंजेस में, एक्स की वैल्यू जो चेंजेस हो रही है वाई में उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब y is not related with x, so there is no correlation exists between x and y। यहाँ पे मैंने तीनों टाइप के कोरिलेशन एक जनरल आइडिया मैंने बता दी, ठीक है। नाउ विल स्विच टू दी एक्सरसाइज, की एक्सरसाइज में हम लोग को पढ़ना क्या, एक्सरसाइज में हम लोग को जो कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, मतलब फाइंड आउट करना है, देयर आर टू मेथड। द फर्स्ट मेथड इज स्कैटर डायग्राम, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड, जिसमें तुम्हें आर निकालना है। एक में स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करना और एक में कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इज आर निकालना है। These are the two methods to calculate. So let's start with the first method, that is scatter diagram.
देखो इसमें तुम्हारे पास, इस एक्सरसाइज में तुम्हारे पास जितने भी सम्स दिए, द सम्स आर गिवन इन टैबुलेटेड फॉर्म, जिसमें तुम्हारे पास दो वैल्यू दी रहेगी एक्स एंड वाई। तुम्हें इन दोनों के बीच में कोरिलेशन चेक करना है। तो फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले ले रहा हूँ। एक्स के लिए दिया समझो कि 10, 15, 20, 30, 25, ठीक है। एंड करस्पॉन्डिंगली जो वाई की वैल्यू दी तुम्हारे पास, वो दिए तुम्हारे पास 6, 9, 11, 12 और 10। सो वी हैव दिस वैल्यू एंड आई वांट टू चेक कि x एंड y में क्या कोरिलेशन है। सो डिपेंडिंग अपॉन वी हैव से 5 डेटास गिवन है, इसके बेसिस पे मुझे चेक करना है कि इसमें कौन सा कोरिलेशन है। तो मेथड इज स्कैटर डायग्राम, मींस यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम ओवर हियर। तो डायग्राम मींस कैसे निकालेंगे, और वैसे भी तुम लोग को रफ वर्क करना है, ग्राफ बुक नहीं मिलेगा, ठीक है। जस्ट रफ पे एक रैंडम स्केचेस जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। इट विल बी द ओरिजिन, एक्स पे वैल्यू मैक्सिमम 30 तक है, तो 5 का गैप ले लेते 5 30, और y पे मैक्सिमम 10 दिया तो 2 2 का ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, 2, 6, 10 एंड 12, 40। तो गैप छोटा हो गया, उसको थोड़ा सा और वाइड कर दे रहा हूँ। 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, ठीक है। एंड हियर इट इज 5, 10, 15, 20, 25, 30। जो तुम्हारे पास डेटा दिए गए स्कैटर डायग्राम में, तो जो तुम्हारे पास डेटा दिए गए, तो डेटा को अकॉर्डिंगली प्लॉट करना। जैसे x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 6, 10, 6, मतलब यहाँ पर पॉइंट आएगा, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 6, 15, 9, दैट इज थोड़ा सा 8 और 10 के बीच में, 20, 11, 10 और 11 यहाँ पर आएगा, 30, 12 एंड 25 पे 10, ठीक है। तो तुमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद you have to draw the best fit line. What you have to draw the best fit line. What is best fit line? Best fit line वो होती है कि तुम्हें ऐसी लाइन ड्रॉ करना है कि सब पॉइंट्स लाइन पर आ जाए। इनकेस अगर लाइन पे नहीं आ रहे सब पॉइंट, दे आर नॉन कोलिनियर, तो ड्रॉ इन सच अ वे दैट कि ऑल द पॉइंट्स मस्ट बी क्लोजर टू द लाइन। यहाँ पे मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी जिसमें सब पॉइंट्स लाइन पर नहीं आए, बट ठीक है पॉइंट्स लाइन से दूर भी नहीं है, एकदम लाइन के क्लोज होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज बेस्ट फिट लाइन। This is my what best fit line. So what is best fit line? It is a line in which all the point, actually all the point must lies on the line, but depending upon the data मैंने जो draw किया है, these are non collinear point, मतलब सब टेढ़े मेढ़े। So in that case you have to draw such a line that all the point must be closer to that line. ऐसा नहीं कि पॉइंट्स यहाँ पे लाइन तुम यहाँ पे ड्रॉ करो बेस्ट फिट लाइन में, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो वंस यू हैव ड्रॉन द बेस्ट फिट लाइन, अब ये बेस्ट फिट लाइन के बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि कौन सा कोरिलेशन है। तो रूल ये, इफ द लाइन इज मूविंग, देखो ध्यान से सुनो, ये हमेशा ओरिजिन होता है, मतलब लेफ्ट साइड में ओरिजिन होता है, राइट साइड में तो पॉइंट्स होते हैं। अगर लाइन अपवर्ड जा रही है ऊपर के साइड, इट इज अप द हिल, ऊपर चढ़ रहे हो, ऊपर जा रहे हो, इट इज नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशन।
और तुमने अगर ड्रॉ किया ग्राफ एंड यू आर हैविंग दिस इज ओरिजिन, और तुम डाउन द हिल आ रहे हो, मतलब यू आर गोइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे आ रहे हो, इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव कोरिलेशन। तो दो टाइप के कोरिलेशन होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। एज आई सेड कि दो ही टाइप के हैं, और जीरो कोरिलेशन भी है, बट जनरली यही दो आते हैं। पॉजिटिव मतलब इफ लाइन इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, अप द हिल, you are moving upward, it is known as positive. And if you are going down, if you are going down, it is called as negative correlation. Okay, so this is the way to find the correlation between the two variable using the scatter diagram. This diagram, the points are known as scattered with the line, so it is known as scatter diagram. क्योंकि पॉइंट्स तो देखो दूर दूर है ना लाइन से, स्कैटरिंग के थ्रू, मतलब सब पॉइंट स्कैटर्ड हो चुके हैं, and the diagram is known as what? Scatter diagram. Okay, so in this way we can identify whether it is positive correlation or negative correlation depending upon how the line is going. If it is moving upward, positive, moving downward, negative. ठीक है, इसके कुछ स्टैंडर्ड टाइप दिए ग्राफ में, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ टेक्स्ट बुक में। यस, देखो, पहला है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, व्हाट इज परफेक्ट पॉजिटिव? अगर तुमने लाइन प्लॉट की, सबसे पहले तुम्हें पॉइंट्स प्लॉट करने, तुमने पॉइंट्स प्लॉट किए, एंड पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद इफ अ स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू ऑल द पॉइंट, मतलब सब पॉइंट्स को लीनियर है, ठीक है, सब पॉइंट्स, एंड द लाइन इज मूविंग अपवर्ड, अपवर्ड है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, एंड इफ ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन, इट इज कॉल्ड एज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। व्हाट इट इज कॉल्ड एज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, बी, पॉजिटिव कोरिलेशन विथ हाई डिग्री, विथ हाई डिग्री। देखो इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट पॉइंट कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम है। फर्स्ट वन इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, इन विच अगर तुमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, समझो चार पॉइंट्स मैंने कंसीडर किए, इफ ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन, if all the points lies on the line, it is known as perfect positive correlation, मतलब सब पॉइंट लाइन पर है एंड लाइन इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, इट इज नोन एज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, दूसरा है बी पार्ट, पॉजिटिव कोरिलेशन विथ हाई डिग्री। अब हाई डिग्री क्या होता है? पॉजिटिव कोरिलेशन विथ हाई डिग्री। हाई डिग्री में तुम्हारे पास क्या रहेगा कि सब पॉइंट्स लाइन पर नहीं रहेंगे, सब पॉइंट्स लाइन में नहीं, थोड़े दूर दूर रहेंगे, लाइन से भी रहेंगे, बट क्लोजर टू द लाइन रहेंगे, closer to the line, and line is moving upward direction again, so it is positive correlation but not perfect क्योंकि सब पॉइंट तो है नहीं, बट स्टिल पॉइंट्स लाइन की एकदम क्लोज में है, इट इज नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशन विथ हायर डिग्री। नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव कोरिलेशन विथ लोअर डिग्री, मतलब अगेन द लाइन इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, विथ लोअर डिग्री।
तो अगर ये पॉइंट्स, अगर मैंने लाइन प्लॉट कर दी, so line plot का this is my best fit line and it is moving upward, मतलब positive correlation. But if the points are moving away, मतलब लाइन से दूर है, it is known as positive correlation but lower degree, because points दूर दूर है, जितना दूर रहेंगे lower degree रहेगा फिर. This is known as positive correlation with lower degree. ठीक है. तो positive correlation we have these three type. Then similarly we have negative correlation. उसमें भी तीन टाइप है. Here I am writing A, negative correlation with, सबसे पहले नेगेटिव कोरिलेशन हेडिंग, इसमें भी तीन टाइप है. फर्स्ट, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. परफेक्ट नेगेटिव मतलब बेसिकली दिस इज माय लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो अगर मैंने सब पॉइंट्स प्लॉट किए एंड अगर वो लाइन से प्लॉट करने के बाद जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, if all the points lies on the line, it is known as negative correlation. बट एक्चुअली देखा सब पॉइंट्स लाइन पर है और लाइन नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, मतलब इट इज नेगेटिव कोरिलेशन. And if all the points lies on the line, then it is said to be perfect negative correlation. Perfect negative correlation, because सब point line पर है और line is moving down the slope. Then we have negative correlation with lower degree. Negative correlation with lower degree. So here again, this is my best fit line and the points are such a way that कि मैंने best fit line draw कर दी and the best fit line is moving downward, so it is negative correlation, down the hill है. एंड पॉइंट्स लाइन के क्लोजर में है, बिकॉज कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है क्लोजर में, और जनरली 100% लाइंस कोलिनियर नहीं आएंगे, थोड़े बहुत लाइन से थोड़े तो दूर रहेंगे ही रहेंगे. तो इट इज व्हाट नेगेटिव कोरिलेशन. बट अगर एकदम पास पास है लाइन के, मतलब इट इज हायर डिग्री, नेगेटिव कोरिलेशन विथ हायर डिग्री. लोअर डिग्री इसके बाद बताऊंगा. इट इज हायर डिग्री, नेगेटिव कोरिलेशन विथ हायर डिग्री. थर्ड, again the same negative correlation but this time with lower degree, with lower degree. So lower degree में तुम्हारे पास क्या रहेंगे पॉइंट्स, मैंने प्लॉट तो कर दिए. अगर मैं इसका बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करूं तो पॉइंट्स देखो फर्स्ट केस में नजदीक थे, लेकिन यहाँ पे लाइन से थोड़े दूर है, तो दूर रहेंगे तो इट इज लोअर डिग्री. एंड लाइन तुम्हारा डाउन द हिल है, मतलब डाउन द स्लोप है, तो इट इज नेगेटिव कोरिलेशन. तो इट इज नेगेटिव कोरिलेशन विथ लोअर डिग्री. ठीक है. तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव. दोनों में तीन तीन टाइप थे, परफेक्ट, फिर पॉजिटिव विथ हायर, पॉजिटिव विथ लोअर. ठीक है. जीरो कोरिलेशन में ऐसा रहेगा कि मतलब लाइन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं, बल्कि एक्सिस के पैरेलल रहेगी. मतलब या तो लाइन, मतलब पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद या तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, या तो पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद समझो कि तुमने ऐसे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, या तो वर्टिकल रहेगी पॉइंट लाइन, या तो पॉइंट्स का पूरा क्लस्टर रहेगा कि वी कैन नॉट डिसाइड कि लाइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पूरा क्लस्टर रहेगा एक ही जगह. तो ये मैंने तीन ग्राफ ड्रॉ किए, मतलब कभी भी अगर बेस्ट फिट लाइन अगर पैरेलल टू एक्सिस रहा, चाहे एक्स के पैरेलल रहा या वाई के पैरेलल रहा, या इनकेस पूरा पॉइंट्स का क्लस्टर रहा, दिस ऑल कम्स इन जीरो कोरिलेशन. दिस ऑल कम्स इन जीरो कोरिलेशन. ठीक है. नाउ सो दिस इज ऑल वी हैव दी, जितने भी टाइप्स थे मैंने कोरिलेशन के इन स्कैटर डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिए. नाउ विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज प्रॉब्लम. We have only one exercise, exercise 5.1. Total 8 क्वेश्चन है. फर्स्ट 3 क्वेश्चन स्कैटर डायग्राम रिलेटेड है.
फर्स्ट 3 क्वेश्चन स्कैटर डायग्राम, बाकी जो फोर्थ ऑनवर्ड से वो सेकेंड टाइप है जिसमें तुम्हें कैलकुलेशन करना है. So I'm taking the first question. So in the first question, draw scatter diagram for the data given below and interpret it. Interpret मतलब वही तुम्हें आइडेंटिफाई करना इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन. So let's start. Again you have a tabulated data x and y. X की वैल्यूज दी है कुछ 70 तक and y की वैल्यू is maximum given as till 40. So we'll draw x और ऐसी रूल लाइन पे ही करना तुम्हें भी. इक्विडिस्टेंस पॉइंट ले लेते 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस इज माय एक्स एक्सिस. इसमें स्केल नहीं लिखना है क्योंकि ग्राफ बुक पे नहीं है, तो इक्विडिस्टेंस नहीं होंगे पॉइंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन. ठीक है, दिस इज ओरिजिन. एक्स एक्सिस पे आई विल टेक पॉइंट एज 10 20, मतलब 10 10 का गैप ले लेते 10 20 30 then 40 50 then 60 70 and 80. y axis पे आई वांट मैक्सिमम 40 और ग्राफ ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए. सो विल टेक 5 5 का गैप ले लेंगे, 8 पॉइंट्स अच्छे रहेंगे. तो लेट्स प्लॉट इट. So we'll take it as 5 10 15 20 25 30 35 and 40. ठीक है. So let's start plotting the point. First point at 10, 32. X की वैल्यू 10, Y की वैल्यू 32. 10, 32, 30. एंड याद रखो एक्यूरेट रहना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली तो मिलेगा नहीं बिकॉज इट इज रूल्ड लाइन है. 32 मतलब 30 और 35 के मिडल से थोड़ा सा नीचे, मतलब हियर इज माय फर्स्ट पॉइंट. 20 पे 20 20 then 20 here. Second point, then 30 पे 24 30 and 24 25 we have just below. 40 पे 36 35 we have 36 थोड़ा सा वो. 50 पे 40 50 we have 40. 60 पे 28 60 25 28 30 और इसके थोड़ा सा बीच में 70 पे 38 70 पे 38 35 38 समवेयर यहाँ पे. ठीक है, तो ये मेरे स्कैटर पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिया. नाउ विल हैव टू ड्रॉ द बेस्ट फिट लाइन. तो बेस्ट फिट लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ
So this best fit line is going from my this point. 3 पॉइंट तो लाइन पर आ गया, बाकी सब पॉइंट थोड़े दूर दूर है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव द बेस्ट फिट लाइन। और क्वेश्चन बोला है, तो ये मेरा जो पूरा डायग्राम उसको बोलते हैं स्कैटर डायग्राम, इंक्लूडिंग मतलब पॉइंट्स प्लॉट करो और उसका बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करो। देन इंटरप्रेट द रिजल्ट, मतलब मुझे रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट मतलब बताना है पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन। लाइन इज मूविंग अप द हिल, मतलब ऊपर जा रही है, तो हियर वी कैन राइट दैट इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर तुमने इसमें ये नहीं मेंशन किया कि हायर डिग्री है कि लोअर डिग्री है, चलेगा, सफिशिएंट है। तो राइट कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन, एनी डाउट्स? नो डाउट। सेकंड क्वेश्चन भी सेम वे में, for the following data of marks of 7 students in physics, X and mathematics Y. Draw scatter diagram and state the type of correlation. Again, draw करके तुम्हें check करना है which type of correlation. And the same third question. Draw scatter diagram for the data given below. Is there any correlation between the aptitude score and grade point? Third question is similarly. Now we are having the second type. जिसमें we are calculating, इसमें diagram नहीं है, we are calculating the correlation. Now, calculation of correlation coefficient. Second method. We will find the positive or negative correlation by calculation method. Calculation of correlation coefficient. Okay. And it is represented as small letter r. R का formula है COV, that is covariance of xy. COV means covariance of xy upon sigma x. It is sigma x and sigma y. और बीच में इंटू है, मतलब न्यूमरेटर में एक टर्म है COV, covariance of xy, एंड डिनोमिनेटर में दो टर्म, सिग्मा x एंड सिग्मा y, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन, वेयर आई विल राइट COV of xy is nothing but covariance of x and y. Sigma x is called as standard deviation of x, and sigma y is known as standard deviation of y. मतलब r निकालने के लिए तुम्हें तीन वैल्यू चाहिए, तो तीनों का मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का, सिग्मा एक्स का एंड सिग्मा। कोवेरियंस का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। सिग्मा एक्स का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। सिग्मा वाई का फॉर्मूला है समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार दी होल स्क्वायर। कोवेरियंस
सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, ठीक है। इसका और करके दूसरा फॉर्मूला भी है, लेकिन वो सिर्फ एक ही फॉर्म यूज करना, बट मैं लिख दे रहा हूँ। कोवेरिएंस, देयर आर एक्चुअली दो फॉर्मूले सकते हैं। समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन एन। कोवेरिएंस का एक और फॉर्मूला रखो, सब में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की भी है, बट वो नहीं यूज है, यही मेन यूज करना है। फिर फॉर्म एक बार गोचू कर लो सब लोग, एंड हो सके तो लिख भी लो एक बार, तो याद भी रहेगा। सिग्मा एक्स सिग्मा ऑलरेडी हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन में किया है, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम फॉर्मूला है।